बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी? आपको अध्यक्ष बना दिया गया है। मेरी पार्टी का बहुत बहुत, मेरे नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये दायित्व दिया है। मैं आभार प्रकट करता हूं और भविष्य में नेतृत्व की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बार पुनः अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और संगठन के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये काम दिया है, अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी की और अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुसार काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को और आगे तक ले जाने का काम। भूपेंद्र जी, काफी मशक्कत करनी पड़ी बीजेपी संगठन को नया अध्यक्ष चुनने में। आपको लगता है कि कई समीकरण साधने पड़े चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर ये काम दिया है। बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, अच्छे से अपने नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करें। भुवन जी, एक अंतिम सवाल, आप संगठन से जुड़े हैं काफी सालों से, आपको लगता है कि पार्टी में कुछ कमियां हैं प्रदेश में, उसको आप दूर करेंगे? क्योंकि पश्चिम की जो रूपरेखा है, रोड मैप है, अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ अलग है। पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में अपार सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में, और हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे राजनीतिक परिणाम दिए हैं। और आगे भी हम लोग इस क्रम को आगे बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, संकल्पित हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जहां तक आपने कमी की बात कही, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, सबल हुई है, और हमारा कार्यकर्ता नीचे बूथों तक है, तो उन्हें सक्रिय करना है, उन्हीं को साथ लेकर चलना। 2024 जीतेंगे? 100% सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। लोग ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी यहां मौजूद हैं। तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता यहां, एमएलसी, विधायक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, उनका स्वागत करते हुए, और साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में वो जीतेंगे और जितनी कमियां है प्रदेश में बीजेपी संगठन में उसको दूर किया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। तो कुमार पुष्कल हमारे दिल्ली संवाददाता ने, भारत समाचार संवाददाता ने सबसे पहले भूपेंद्र चौधरी से बातचीत की और उनकी प्राथमिकताओं को पूछा, उनको शुभकामनाएं दी, आगे उनका विजन पूछा, संगठन किस तरीके से अब और आगे बढ़ाना है, उसको मजबूत करना है। तो भूपेंद्र चौधरी को कमान सौंपी गई और तस्वीरों के जरिए देखिए, और बीजेपी ऑफिस में खुशियों का माहौल है। अनूप हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अनूप, आप बीजेपी कार्यालय में हैं, हर तरफ खुशियों का माहौल नजर है, मिठाइयां बांटी जा रही। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान किया, उसके बाद जो लखनऊ में जो पार्टी प्रदेश मुख्यालय है, वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहुँचे हुए हैं। बड़ी संख्या में एक दूसरे को जो है बुके दे करके जो है बधाइयाँ दी जा रही हैं। जो जहाँ से भूपेंद्र चौधरी यूपी जो वेस्ट है, जहाँ से वो भूपेंद्र चौधरी आते हैं, वहाँ से भी बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनमें भी जो है काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। मैं तस्वीरें बोलना चाहूँगा, कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरह से पार्टी दफ्तर में आप देखें कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। और यहाँ पे लोगों का मानना है कि भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने बाद जो है अब जो 2024 की लड़ाई है वो काफ़ी आसान होने जा रही है। जो पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि लगातार ये दावा किया जाता है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें
80 में 80 सीटें इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो ये लोगों का आप कहना है कि भूपेंद्र चौधरी जिस तरह से उनको संगठन का बेहतर जो अनुभव है, पार्टी में योगी वन सरकार में फर्स्ट सरकार में मंत्री रहे हैं, सेकंड में भी जो है वो पंचायती राज मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में उनको काफ़ी अनुभव रहा है। तो लिहाजा उनके अनुभव का जो फायदा है अब वो पार्टी को मिलने वाला है और 2024 में जो है पार्टी बहुत बेहतर करने जा रही है। तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो खुद अपने आप में बता रही हैं कि जैसे ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ भूपेंद्र चौधरी के नाम का, उसके बाद से यहाँ पर जो है काफ़ी खुशी दिखाई दे रही है। और ये भी सिर्फ लखनऊ ही नहीं, तमाम जो है ज़िले हैं वहाँ पर जो है जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग हैं भूपेंद्र चौधरी के नाम के ऐलान के बाद से लगातार जो खुशी जाहिर कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी बेहतर करने जा रही है। इसके पीछे की वजह भी है, देखिए भूपेंद्र चौधरी जो है जाट समुदाय से आते हैं। यूपी वेस्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पर 20 ऐसी सीटें हैं जो लोकसभा की आती हैं और जिन पर भूपेंद्र चौधरी का खासा प्रभाव भी है। हमने विधानसभा का चुनाव देखा जो अभी निकला है, उसमें भी हमने देखा कि तमाम दावे किए जा रहे थे विपक्षियों की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर भी बेहतर किया। और इसके पीछे कहीं न कहीं माना जाता है कि भूपेंद्र चौधरी की जो मेहनत है वो भी जो है इसमें कारगर रही है। लिहाजा भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए के जाने बाद ये माना जा रहा है कि जो दावे किए जा रहे हैं कि 80 में 80 सीटें इस बार बीजेपी जीत के आएगी, तो यही वजह है कि लोगों का मानना है कि इस बार और बेहतर जो है लोकसभा चुनाव में अब पार्टी जो है करने जा रही है। इसके अलावा सीधे तौर पे मानना है कि भूपेंद्र चौधरी का जो व्यवहार है, जिस तरह के जो है नेचर के हैं वो सभी से प्रेम से मिलते हैं, सबसे उनका जो है बेहतर आचरण है, सभी से वो प्यार से मिलते हैं। तालमेल के किस तरह बैठाना चाहिए, कैसी रणनीति तैयार करनी चाहिए, संगठन से लेकर के सरकार तक वो कैसे काम करते हैं, तमाम चीज़ों पे उनका बेहतर फोकस रहा है, बेहतर अनुभव रहा है। लिहाजा भूपेंद्र चौधरी को जो है यही वजह रही कि प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया है। तो 5 महीने बाद आखिरकार आलोक जो है भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है और भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान किया गया है। और नाम के ऐलान का होते यानी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पार्टी बीजेपी का जो ये प्रदेश मुख्यालय है यहाँ पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तमाम विधायक पहुंचे हैं, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। अभी हमने कई लोगों से बात भी की, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भूपेंद्र चौधरी के नाम के बाद अब जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेहतर करने जा रही है। इसके अलावा लोकसभा का जो चुनाव 2024 का है उसमें और अच्छा जो है अब करेगी। जी बिल्कुल, और बेहतर करेगी। अनूप, इस बीच आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, तमाम सारे लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, प्रवक्ताओं से, और कुमार पुष्कल ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया दिल्ली से भूपेंद्र चौधरी का। उन्होंने तमाम सारी प्राथमिकताओं को गिनाया और भारत समाचार ने तो पहले इस खबर पर मोहर लगा दी थी और औपचारिक मोहर लगना एक तरीके से कहा जाए कि बाकी थी। तो उन्होंने कहा साफ तौर पर, भूपेंद्र चौधरी ने भारत समाचार से, वो अपने दर्शकों को भी हमने सुनवाया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी ने जो विश्वास जताया है उस विश्वास को, उस उम्मीद को और आगे बढ़ाना और इसी पर काम करना है। अनूप, देखिए बिल्कुल मेरे सहयोगी ने जब दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी साहब से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उनका जो लक्ष्य है, जो जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि उन्होंने साफ किया कि 2024 ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और हमेशा जो है जनता के लिए काम करती है, तमाम योजनाओं को लेकर के काम करती है, तमाम जनता से जुड़ी जो प्रभावी योजना है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की, उनको जनता तक पहुंचाने का काम जो है हर वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है। ऐसे में 2024 जो है, जो माना जा रहा है कि लोकसभा को लेकर के ये फैसला लिया गया है, तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि 2024 में तो हम बेहतर करने जा ही रहे हैं, सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, लेकिन ये जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो बाखूबी उसका जो है निर्वाह करने वाले हैं। जो शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर विश्वास जताया है वो उसको लेकर को बेहतर करने वाले हैं। जो भरोसा उनको दिया गया है, जो उनके ऊपर विश्वास जताया गया, उस पर वो खड़े उतरने की कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र चौधरी का जिस तरह का कार्यकाल रहा है, चाहे हम योगी सरकार 1 की बात करें या 2 में, वो हमेशा मंत्री रहे। इस बार वो पंचायती राज मंत्री थे। उनके विभाग की बात करें तो जो तमाम जो उनके जानने वाले लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विभाग में रहते हुए, मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम किया, सरकार जनता के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आए, जिसका सीधे तौर पे जो फायदा है लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा संगठन का भी उनको काफ़ी जो है अनुभव है, पार्टी का भी जो है उनको काफ़ी अनुभव है। जहाँ जहाँ पर जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने बाखूबी निभाने की कोशिश की है और यही वजह है क्योंकि 2024 का
जो लक्ष्य है बीजेपी का उसको यदि पाना है तो जाहिर सी बात है कि यूपी वेस्ट में जो है बेहतर करना होगा। और बिल्कुल माना जा रहा है कि एक रणनीति के तहत जो है भूपेंद्र चौधरी का नाम जो है वो सामने आया है। जी जी, क्योंकि, अनूप आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी? आपको अध्यक्ष बना दिया गया है। मेरी पार्टी का बहुत बहुत, मेरे नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये दायित्व दिया है। मैं आभार प्रकट करता हूं और भविष्य में नेतृत्व की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बार पुनः अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और संगठन के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये काम दिया है, अवसर दिया है। मैं अपनी पार्टी की और अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुसार काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को और आगे तक ले जाने का काम। भूपेंद्र जी, काफी मशक्कत करनी पड़ी बीजेपी संगठन को नया अध्यक्ष चुनने में। आपको लगता है कि कई समीकरण साधने पड़े चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर ये काम दिया है। बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, अच्छे से अपने नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करें। भुवन जी, एक अंतिम सवाल, आप संगठन से जुड़े हैं काफी सालों से, आपको लगता है कि पार्टी में कुछ कमियां हैं प्रदेश में, उसको आप दूर करेंगे? क्योंकि पश्चिम की जो रूपरेखा है, रोड मैप है, अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ अलग है। पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में अपार सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में भी, और हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे राजनीतिक परिणाम दिए हैं। और आगे भी हम लोग इस क्रम को आगे बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, संकल्पित हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जहां तक आपने कमी की बात कही, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, सबल हुई है और हमारा कार्यकर्ता नीचे बूथों तक है, तो उन्हें सक्रिय करना है, उन्हीं को साथ लेकर चल। 2024 जीतेंगे 100%, सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। लोग ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी यहां मौजूद हैं। तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता यहां, एमएलसी, विधायक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, उनका स्वागत करते हुए, और साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में वो जीतेंगे और जितनी कमियां है प्रदेश में बीजेपी संगठन में उसको दूर किया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। तो कुमार पुष्कल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने सुना, हमने अपने दर्शकों को सुनाई हर वो बात। साथ ही साथ अनूप भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ बीजेपी कार्यालय से बने हुए हैं, और मुरादाबाद से हमारे साथ संवाददाता सरफराज हमारे साथ जुड़ गए। सरफराज, मुरादाबाद में जन्मे, इंटरमीडिएट तक वहीं से परीक्षा दी और सफलता भी पाई, और मुरादाबाद का ही एक होनहार किस तरीके से आज यूपी बीजेपी की नई कमान संभाली है। फिलहाल किस तरीके से खुशी का माहौल, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर जैसे ही भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने की घोषणा हुई है, वही मुरादाबाद के अंदर जो है खुशी का लहर दौड़ने लगी है। कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर काफी खुशी मनाई है, परिवार में जा जाके लोगों को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, परिवार के लोगों को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो वही कहीं ना कहीं मुरादाबाद के अंदर जो है काफी अच्छी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अब माना यह जा रहा है कि 2024 में भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो प्रदेश में कार्य शुरू होंगे 24 के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कारगर बैठेंगे। और हाईकमान ने जो इन पे भरोसा जताकर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो ये 2024 के लिए ये अहम भूमिका निभा सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी जी का लोग जो है यहाँ पर आने के बाद काफी लोग जो है उनको धन्यवाद भी कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। परिवार का जिस तरीके से जो लोग आ रहे हैं लगातार, उनसे मिल रहे हैं, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, तो ये काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है मुरादाबाद के। बिल्कुल, हर तरफ खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर भूपेंद्र चौधरी के नाम को लेकर के अगर सरफराज बात करें, तो इन तमाम सारे नाम आगे चल रहे थे, लेकिन
भूपेंद्र चौधरी को जिस तरीके से नाम पर मुहर लगी, और भारत समाचार पहले इस नाम को लेकर के पहले ही घोषणा कर चुका था कि यही फुल एंड फाइनल नाम है जो यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच अगर बात करें सरफराज, तो विधानसभा चुनाव को लेकर के, खास करके अगर मैं मुरादाबाद की बात करूं, मुरादाबाद देहात के इलाके को लेकर के, वहां पर इलाके में जिस तरीके से बीजेपी ने काफी कोशिश करी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई, तो चुनौतियां वहां पर भी हैं काफी, तो वो सब चीजों को भी अब लेकर के चलना है साथ में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर विधानसभा में जो सीटें हैं वो एक सीट मुरादाबाद के अंदर आई है और 5 सीटें जो हैं समाजवादी को गई थी। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए, और उन्होंने भूपेंद्र चौधरी पे जो भरोसा जताया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जाट जो वोट है वो काफी इस इलाके में काफी अपना सिक्का जमाए रहता है, और जिस तरफ चला जाए तो वो काफी मदद मिलती है इस पार्टी को। जी बिल्कुल, मैं आपके पास सरफराज आऊंगा। अपने दर्शकों को बता दें, सरफराज भी हमारे साथ मुरादाबाद से बने हुए, साथ ही साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप भी हमारे साथ जुड़े। अनूप, लगातार कार्यकर्ताओं से बात की जा रही है, दिल्ली में पुष्कल देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके भेज रहे हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो समीकरण बने, चाहे वो संगठन के काम को लेकर के, पंचायती राज विभाग में जिस तरीके से उन्होंने काम किया, योजनाओं को मूर्त रूप दिया, ये सब एक सीरीज बनती गई और आखिरकार इनके नाम पर मोहर लग गई। देखिए बिल्कुल भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि उनको संगठन से लेकर के और पार्टी लेवल पे अगर हम बात करें तो खासा जो है अनुभव रहा है। इसके अलावा वर्तमान में मंत्री रहते उन्होंने बेहतर काम किया। योगी सरकार वन में भी वो मंत्री रहे, तब भी उन्होंने तमाम जो है कल्याणकारी जो योजनाएं थी उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया। यही वजह रही कि उनके अनुभव को देखते हुए और इसके अलावा जो 2024 का चुनाव है उसके समीकरण को देखते हुए, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो ये फैसला लिया कि भूपेंद्र चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष के लिए सबसे उचित रहेंगे। लिहाजा भूपेंद्र चौधरी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और जैसे ही भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान हुआ है, उसके बाद पार्टी दफ्तर में जो है यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी दिखाई दे रही है। बुके देकर के लोग जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों का साफ कहना है कि भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाने जाने के बाद अब जो 2024 लोकसभा के चुनाव की लड़ाई थी वो काफ़ी आसान होने जा रही है। जो दावा किया गया है कि 75 से अधिक जो है सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जीत करके आएगी, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो लक्ष्य है अब वो छूने का काम जो है भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो है तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो करेंगे। हमने खुद देखा कि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने दिल्ली में जो है भूपेंद्र चौधरी से बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे लिए एक जो कार्यकर्ता है वो मेरे लिए मायने रखता है, और उसी कार्यकर्ता के सहारे वो 2024 की चुनाव की जो लड़ाई है वो लड़ने जा रहे हैं। वो एक एक कार्यकर्ता को लेकर के चलेंगे, एक एक से जो पार्टी वर्कर्स है उसको लेकर के चलेंगे। अनूप, मैं आपके पास फिर आऊंगा, जरा मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा और सुनूंगा स्वतंत्र देव सिंह को। परिश्रमी व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं और जमीनी हकीकत को समझते हैं और जमीनी कार्यकर्ता है। क्षेत्रीय अध्यक्ष 10 साल तक रहे, जिला अध्यक्ष रहे, विभाग के संयोजक रहे और सक्षम नेतृत्व प्रदेश को मिला है और जबरदस्त नेतृत्व मिला है। मैं केंद्रीय नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनके नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रियता में और राज्य के योगी जी के नेतृत्व में एक अच्छा संगठन और सरकार दोनों चलेगा और गरीबों की हम लोग सेवा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की कमान माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को एक बार केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। इसके लिए उनको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार करता हूं कि उन्होंने एक किसान को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और एक कर्मठ कार्यकर्ता को जो किसान भी हैं, विचार परिवार से आते हैं और पार्टी के लिए समर्पण भाव से उन्होंने काम किया है। लंबे समय तक उनका कार्यकाल देखा गया है और बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी हैं भूपेंद्र चौधरी जी। यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी? आपको अध्यक्ष बना दिया गया है। मेरी पार्टी का बहुत मेरे नेतृत्व का बहुत आभार। मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने ये दायित्व दिया है। मैं आभार प्रकट करता हूं और भविष्य में नेतृत्व की जो अपेक्षा है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बार पुनः अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का और संगठन के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे ये
काम दिया है, अवसर दिया है, मैं अपनी पार्टी की और अपने कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुसार काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को और आगे तक ले जाने में काम। भूपेंद्र जी, काफी मशक्कत करनी पड़ी बीजेपी संगठन को नया अध्यक्ष चुनने में। आपको लगता है कि कई समीकरण साधने पड़े चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी ने मेरे ऊपर ये काम दिया है। बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जो मुझसे अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन नेतृत्व ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया, अच्छे से अपने नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार काम करें। भुवन जी, एक अंतिम सवाल, आप संगठन से जुड़े हैं काफी सालों से, आपको लगता है कि पार्टी में कुछ कमियां हैं प्रदेश में, उसको आप दूर करेंगे? क्योंकि पश्चिम की जो रूपरेखा है, रोड मैप है, अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ अलग है। पिछले 4 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में अपार सफलता मिली है उत्तर प्रदेश में भी, और हम सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे राजनीतिक परिणाम दिए हैं, और आगे भी हम लोग इस क्रम को आगे बनाए रखने के लिए प्रयास करेंगे, संकल्पित हैं मोदी जी के नेतृत्व में। जहां तक आपने कमी की बात कही, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, सबल हुई है, और हमारा कार्यकर्ता नीचे बूथों तक है, तो उन्हें सक्रिय करना है, उन्हीं को साथ लेकर चल। 2024 जीतेंगे 100%, सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। लोग ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी यहां मौजूद हैं। तमाम जो उनके प्रशंसक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता यहां, एमएलसी, विधायक उत्तर प्रदेश के बीजेपी के, उनका स्वागत करते हुए, और साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में वो जीतेंगे, और जितनी कमियां है प्रदेश में बीजेपी संगठन में, उसको दूर किया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली। तो पुष्कल भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कुमार पुष्कल जुड़ गए हैं दिल्ली से, अनूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और साथ ही साथ सरफराज भी हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े। कुमार, पुष्कल आपकी तरफ रुख करेंगे एक बार। आप दिल्ली में हैं और आप लगातार अंदर खाने से खबरें देते रहते कल से, और आखिरकार भारत समाचार की खबर पर मोहर लगी। कुमार पुष्कल, आपको सब पता था क्या पहले से कि भूपेंद्र चौधरी जी को ये जिम्मेदारी मिलेगी और नई कमान सौंपी जाएगी, और सबसे पहला सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको ही लेना है, क्यों कुमार पुष्कल? देखिए आलोक, जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी का नाम था और तमाम अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन जब 2 दिन पहले जिस तरह से खबरें आई थी बीजेपी हेडक्वार्टर में कि कोई जाट नेता को बनाया जा सकता है, मुहर यहां पर लग चुकी थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है भूपेंद्र चौधरी का नाम भी पहले से यहां पर आ रहा था। साफ तौर पे जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी एक गंभीर नेता माने जाते हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, जब दिल्ली आते थे तो कई बड़े नेता हैं, चाहे वो संगठन की बात करें चाहे संघ की बात करें, तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होती थी, उनका काम करने का स्टाइल सबको मालूम है। लेकिन साफ तौर पे आज जिस तरह से कल उन्हें आजमगढ़ से बुलाना पड़ा, तुरंत आनंद फानन में यहां से फोन आया कि वो जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचे, और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया था, और रात 10 बजे उनकी मुलाकात होती है, और साफ तौर पे एक मुहर लग जाती है अध्यक्ष पद के लिए। और अभी जब वो अमित शाह से मिलने जाते हैं तो कार्यक्रम तय था कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होगी, और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद लगभग मुहर लग चुकी थी कि भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे, और अल्टीमेटली मुहर लगी, और दोपहर बाद बीजेपी कार्यालय से एक रिलीज भी आ गया। लेकिन साफ तौर पे जिस तरह से उनका कामकाज है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाट नाराज थे, उनकी नाराजगी दूर करने में अहम भूमिका थी, और जिस तरह से रामपुर में जो बाई इलेक्शन हुआ था, जीत में उनकी भूमिका काफी साफ तौर पे दिखाई देती है। काफी प्रखर नेता है, गंभीर नेता माने जाते हैं, और साफ तौर पे संगठन से जुड़े नेता हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 24 का जो लोकसभा चुनाव है,
सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। और उनका क्या मतलब था, किस तरह से वो कामकाज करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो संगठन में नाराजगी है कार्यकर्ताओं में, उसको वो दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है कि नाराजगी जरूर है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में और तमाम उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के साथ, योगी सरकार के साथ उनका जो सामंजस्य होगा सबसे बेहतर माना जाएगा। जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी साफ तौर पे कहते आ रहे थे कि सरकार में चूंकि वो खुद मंत्री भी थे, उनका कामकाज भी पंचायती राज के रूप में बहुत बढ़िया माना जाता है। लेकिन अब देखना होगा, मुश्किलें जरूर हैं, 2024 का चुनाव है और तमाम सीटें उन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि तमाम सीटें बीजेपी जीतेगी। क्या इक्वेशन होगा, चूंकि बीजेपी ने पूरे इक्वेशन के साथ अध्यक्ष पद का चुनाव किया है और साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह चौधरी अब बीजेपी उत्तर प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। जी बिल्कुल, नए अध्यक्ष हैं, नया पद है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ नई चुनौतियां भी हैं। कुमार पुष्कल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ लखनऊ संवाददाता अनूप भी बने। अनूप, अब हर तरफ बधाइयों का सिलसिला जारी है, कार्यालय में भी खुशी का माहौल नजर आ रहा है, हर तरफ बधाइयां जारी। लेकिन बधाइयों के साथ ही साथ अगर बात करें तो उनके कार्यों को भी सराहना की जा रही है, चाहे वो उनके विभाग में रहते हुए, चाहे वो जहां पे मुरादाबाद में किस तरीके से जहां पर जन्मे, हर तरफ अब उनके कार्यों की प्रशंसा हो रही है और काम का ही उन्हें एक तरीके से इनाम भी मिला है, पार्टी ने दिया। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए कि किस तरह से जो जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद से जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। एक दूसरे को बुके दे करके यहाँ पे बधाई दी जा रही हैं। यानी भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो है खुशी की लहर जो है दिखाई दे रही। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है? बेहतरीन संगठनकर्ता, कुशल व्यवहार और संगठन की समझ और कार्यकर्ता को जानने और पहचानने वाले ऐसे हम सबके नेता आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी को पार्टी ने अध्यक्ष बनाकर, जो एक बार बार अमित शाह कहते हैं कि पार्टी का चरम आना भी बाकी है, तो ये चरम आना भी बाकी है। और इस बार हम माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 80 में से 80 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश से इस बार भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाने का काम करेंगे। और भी लोग हैं, आप वहीं से आते हैं जहाँ से भूपेंद्र चौधरी जी आते हैं। आप सभी लोग मुझे लगता है, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद जता रहे हैं, कितनी खुशी है? देखिए, हमारे जनपद से प्रदेश अध्यक्ष, पहली बार हमारे जनपद से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके लिए मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे जिले पर इतना बड़ा विश्वास किया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बनाए। और जो पश्चिम में पिछली बार थोड़ा बहुत कम रहा था, कि इस बार जो है हम 80 का जो लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने रखा है, हम 80 का 80 लक्ष्य पूरा करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। बिल्कुल, ये देखिए, ये खुशी भी है, ये विश्वास भी है। और भी लोग हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, आप पहुंचे हुए हैं, कितनी खुशी है और क्या कहेंगे, कितना फायदा मिलने वाला है पार्टी को? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो भूपेंद्र चौधरी जी आज नियुक्त हुए हैं, उससे निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कि अभी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में एक नई जान आ गई है, नई ऊर्जा का संचार हुआ है और 80 की 80 सीटें हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चे की भूमिका पूरी तरह से बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह होगा। और ऐसा हम लोग का मानना है। माननीय भूपेंद्र चौधरी जी बड़े सरल व्यवहार के हैं, सारे कार्यकर्ताओं को भली भांति जानते हैं, कुशल संगठन करता है और संगठन के बारीकी सी गहराइयों से उनका वास्ता है, हर कार्यकर्ता से उनका दिली रिश्ता है। देखिए, और लोग भी हैं, खुशी बहुत है। क्या कहेंगे सर? नमस्कार। भूपेंद्र चौधरी जी जो हैं वो बहुत ही ज़मीनी नेता हैं और ये संगठन का बहुत अच्छा फैसला रहा। हम लोग उनसे हमेशा से जुड़े हुए हैं, उनके नेतृत्व में काम किया है, मगर आज का मौका है। ये देखिए, ये है खुशी। जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ भूपेंद्र चौधरी का, उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ पर जो है एक दूसरे को मिठाई, लड्डू जो है वो खिला करके जो है बधाई दी जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग वहीं से आते हैं जहाँ से भूपेंद्र चौधरी जो है आते हैं, तो लिहाजा आप देखिए कि पार्टी दफ्तर में बाकायदा मिठाई बांट करके, लड्डू खिला करके जो है एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, खुशियां बांटी जा रही हैं। और इनका कहना है, मैं बात करूंगा, क्या कहेंगे सर, नया प्रदेश अध्यक्ष आपको मिल गया? देखिए, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी को
प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और कर्मठ कार्यकर्ता जो क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में और विधान परिषद के सदस्य के रूप में, पंचायती राज मंत्री के रूप में जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है कार्यों का, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। पश्चिम का प्रदेश अध्यक्ष बना करके पार्टी ने बड़ा दूरदर्शी कार्य किया है और मुझे उम्मीद है कि पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में 80 की 80 सीटें जीतेगी भूपेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में। मैं दिनेश कुमार त्रिपाठी हूं, गोरखपुर जनपद से आता हूं और पूर्वी क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री हैं, जबकि पश्चिमी क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष यदि हो गए हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि पार्टी ने बहुत ही सराहनीय और अच्छा कार्य किया है। यानी आपको लगता है कि 2024 में जो है बहुत अच्छा करने जा रही है बीजेपी? जी, भारतीय जनता पार्टी की पुनः जो है बहुत भारी बहुमत से सरकार 2024 में बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक कुशल कार्यकर्ता, संगठनकर्ता आदरणीय भूपेंद्र जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के यह संदेश देना चाहती है कि कार्यकर्ता ही पार्टी का सर्वोपरि है और कार्यकर्ता ही इस पार्टी की रीढ़ है और आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी जो दीनदयाल की सोच थी वह इनके नेतृत्व में अवश्य पूरा होगा। तो बिल्कुल आप देखिए कि एक दूसरे को लड्डू खिला करके जो है यहाँ पे बधाई दी जा रही है, खुशियां बांटी। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी आप